साल 2001 जम्मू कश्मीर एयरफोर्स के 2 एयरबेसेस पर हुए टेररिस्ट अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स को एक स्पेशल कमांडो यूनिट की ज़रूरत महसूस हुई जो इस तरह के अटैक को फास्ट और अग्रेसिव होकर न्यूट्रलाइज कर सकें। इसलिए 5 फरवरी 2004 को टाइगर फोर्स नाम से एक स्पेशल यूनिट को बिल्ड किया गया जिसे आज गरुड़ स्पेशल फोर्स के नाम से जाना जाता है। अपने मोटो प्रहार से सुरक्षा से इंस्पायर्ड गरुड़ स्पेशल फोर्स को एयरबोर्न ऑपरेशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, फायर सपोर्ट, होस्टेज रेस्क्यू, एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट आदि में महारत हासिल है। शांति के समय इस स्पेशल फोर्स की मुख्य जिम्मेदारी एयरफोर्स एयरफील्ड की सुरक्षा करना है। आर्मी के पैरा और नेवी के मार्कोस कमांडो जिस तरह कुछ सालों के लिए वॉलंटियर के तौर पर स्पेशल फोर्स में शामिल होते हैं, इससे बिल्कुल अपोजिट एयरफोर्स गरुड़ कमांडो वॉलंटियर नहीं होते। इन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए ही भर्ती किया जाता है। गरुड़ कमांडोज को कुल 2.5 साल की हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो कि इंडियन स्पेशल फोर्सेज में सबसे लंबी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारनी पड़ती है। एक गरुड़ कमांडो ऑपरेशन के दौरान अपनी ट्रेनिंग की बदौलत हफ्तों तक भूखा रह सकता है। इसके अलावा इन कमांडो को अदर स्पेशल फोर्सेज के साथ भी ट्रेन किया जाता है। जो कैंडिडेट्स इस फेज में सफल होते हैं वे ट्रेनिंग के अगले दौर में चले जाते हैं। इस अत्यंत कठोर प्रशिक्षण में सफल होने वाले सैनिकों को आगरा के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है। यहाँ ट्रेनिंग के बाद गरुड़ कमांडोज भी मार्कोस और पैरा कमांडो की तरह अपने सीने पर पैरा बैज पहनते हैं। इसके अलावा गरुड़ कमांडो को मिजोरम के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी भेजा जाता है। इंडियन आर्मी का यह इंस्टीट्यूट अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में स्पेशलिस्ट बनाने वाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में न केवल गरुड़ कमांडो बल्कि वर्ल्ड वाइड आर्मी सोल्जर्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेने आते हैं। गरुड़ कमांडो को अपने ट्रेनिंग के अंतिम दौर में इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज की सक्रिय रूप से तैनात यूनिट्स के साथ फर्स्ट हैंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के लिए अटैच किया जाता है। एक बार गरुड़ स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के बाद ये कमांडो अपने पूरे करियर के लिए इसी यूनिट में रहते हैं। इस वजह से यूनिट के पास लंबे समय के लिए बेस्ट सोल्जर्स रहते हैं। इस समय गरुड़ कमांडो की सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में होती है क्योंकि घाटी में इंडियन आर्मी एयरफोर्स कमांडोज के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्शन कर रही है। इसमें गरुड़ कमांडोज का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ हाल ही में चाइना के साथ बॉर्डर पर टेंशन को देखते हुए इन्हें चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। अगर बात करें गरुड़ कमांडोज द्वारा यूज किए जाने वाले वेपन्स की, तो गरुड़ कमांडोज दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं जिनमें साइड आर्म्स के तौर पर इजराइल मेड टेवोर टार-21 असोल्ट राइफल, ग्लोक 17 और 19 पिस्टल, क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, AKM असोल्ट राइफल और पावरफुल कोल्ट M4 कार्बाइन शामिल हैं। गरुड़ कमांडोज के पास इजराइल में बने किलर ड्रोन्स होते हैं जो टारगेट पर खामोशी से मिसाइल फायर कर सकते हैं। एयरफोर्स के कमांडो स्नाइपर से भी लैस होते हैं जो दुश्मन को कंफ्यूज करके जाल में फांसता है और फिर मौत के घाट उतार देता है। गरुड़ स्पेशल फोर्स के पास 200 UAV ड्रोन के साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर भी है। इन सब हथियारों के साथ गरुड़ कमांडो बेहद घातक साबित होते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की स्पेशल फोर्सेज को देखते हुए समय के साथ हथियारों और इक्विपमेंट्स के मामले में इंडियन स्पेशल फोर्सेज को अपडेट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।